बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। 2018 में विकटें गिरी, एक हुकूमत बन गई, क्या अब भी विकटें गिरने का सिलसिला जारी है? ये हम तो आपसे पूछते हैं, आप बाखबर लोग हैं, आप हमें पूछ रहे हैं। नहीं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है कायरा साहब, ये विकटें गिर रही हैं। नहीं, विकटें गिरना नहीं है। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, वो लोगों का आजादाना हक है। विकटें गिरने वाला अमल भी है ही। वो क्या कहा था शायर ने कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। बात तो पीपल्स पार्टी कर रही है कायरा साहब। गुज़श्ता रोज बिलावल साहब ने कहा कि 15 माह की हुकूमत पर शहबाज शरीफ साहब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने आज 2016 की एक ट्वीट जो है बिलावल भुट्टो साहब की, वो फिर से शेयर की, रीपोस्ट की, जिसमें देखा जा सकता है कि परवेज रशीद साहब उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त बुरा वक्त आता है तो घुटनों को हाथ लगाते हैं और जिस वक्त अच्छा वक्त होता है तो गले पड़ जाते हैं। देखिए, इलेक्शन के माहौल में कोशिश तो हमें करनी चाहिए कि अब तल्खी का माहौल उतना न बने, बल्कि हम अपने अपनी बातें, अपने अपने अच्छे काम लोगों के सामने लेके आए। लेकिन इलेक्शन के माहौल में हमारे यहाँ अलमिया ये है ना कि लोग आदी हैं इस बात के कि वो तल्ख बात को ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आप भी मीडिया वाले दोस्त जानते हैं ना, जिस प्रोग्राम में जरा गर्मा गर्मी ना हो उसकी रेटिंग गिर जाती है। आप कोई बड़ा आला अखलाकी प्रोग्राम शुरू कर दे तो उसको देखने वाले बड़े कम रह जाएंगे। तो ये मुल्क की बदकिस्मती है, मुआशरा ऐसा हो गया है। तो ये वक्ती जरूरत होती है। और कुछ ये भी है कि हमसे तवक्को ये की जा रही है दोनों जमातों से कि माजी में जब हुकूमत में थे तो हम आपस में इकट्ठे थे, आज भी हम वैसे ही बिहेव करें। तो ये मुमकिन नहीं है। जब आप इकट्ठे होते हैं, हुकूमत में होते हैं, इख्तलाफात बंद कमरों की हद तक होते हैं, लेकिन जब आपने लोगों से वोट लेना है और अपने अपनी जात का, अपनी अपनी जमात का वोट लेना है, तो फिर आप और तरह बिहेव कर रहे होते हैं। लेकिन उसके अंदर भी तहकीक की एक हादी रहनी चाहिए, इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। खैर, सब मुनासिब बात है। यानी ये जो बयानबाजी हो रही है ये वक्ती ज़रूरत या मसलहत के तहत हो रही है। अब मैं आपकी तवज्जो ज़रा बलूचिस्तान की तरफ लाना चाहता हूँ एक बार फिर। बलूचिस्तान में इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ भी मौजूद है, नवाज साहब भी हैं। आज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब मरीम नवाज साहिबा ने भी किया। ये बलूचिस्तान में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी राब्ताकारी कर रही थी और फिर खतूत लिखे गए थे बलूचिस्तान के सरदारों को। यानी वो लोग जो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे थे वो एकदम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चले गए। क्या हुआ? क्या पीपल्स पार्टी कन्विंस नहीं कर पाई या वर्किंग स्ट्रांग नहीं थी पीपल्स पार्टी की? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ, वो भी जाने वाले हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जल्द वहाँ जाएगी और आप देखेंगे कि वहाँ भी बहुत सारी ज्वाइनिंग्स होंगी। बलूचिस्तान के अंदर वैसे भी कुछ जमातें कभी मजबूत नहीं रही। बाय एंड लार्ज वहाँ पे इलेक्टेबल्स की और सरदारों की ही पॉलिटिक्स रही है। लेकिन बहरहाल लोग वक्त के साथ साथ जमातें तब्दील करते हैं। कुछ लोगों ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया है, नोटेबल्स ने। इंशाल्लाह आप देखेंगे जब पीपल्स पार्टी की क़यादत वहां जाती है, वहां भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जी 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 जी, देखिए हमें तो वो छोड़ चुके थे ना, हमें छोड़ चुके थे रईसानी साहब, उनके भाई साहब, और अब वो मुस्लिम लीग में चले गए। जनरल कादर बलोच साहब हमारी तरफ आ गए। ये तो मैंने कहा ना, इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है वहां पे। तो लेकिन बहुत सारे और लोग भी पीपल्स पार्टी में शामिल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को उस वक्त पीपल्स पार्टी ने ऑब्वियसली अपनी मजबूत फुटिंग्स के ऊपर गिराया था बलूचिस्तान में, और उस वक्त बाप पार्टी भी वजूद में आई थी। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना हिस्सा वापस वसूल कर रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टेक है कि ये वो लोग हैं जो उस वक्त हमें छोड़ के गए थे, हम वापस ले रहे हैं। जी, रईसानी साहब तो छोड़ कर नहीं गए थे, वो फैमिली, इसी तरह कुछ और लोग भी छोड़ के उनको नहीं गए थे। लेकिन ये ठीक है, उन्होंने ज्वाइन किया। बाबे हाँ, इंशाल्लाह देखेंगे पीपल्स पार्टी की क़यादत वहां जाती है, वो भी बहुत सारे लोग हमें भी ज्वाइन। और बहुत देर नहीं होगी कायरा साहब? नहीं, देर किस बात की? देखिए, इलेक्टेबल्स या नोटेबल्स जैसे आप कह रहे हैं, जो हैवी वेट्स है वो तो चले गए मुस्लिम लीग नून में। कोई बात नहीं है मियां,
क्या वहां पे यही 4 लोग थे जो गए हैं? जाम कमाल साहब से राब्ता पाकिस्तान पीपल्स हो पार्टी सकता का हो रहा था, अचानक से क्या जी, हुआ कि पीपल्स पाकिस्तान पार्टी का मुस्लिम भी लीग हो नून में हो शमूलियत रहा हो गई? था। ये तो कभी जाम कमाल साहब से पूछिएगा, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन कायरा साहब, पीपल्स पार्टी ने ये क्यों लूज किया? मतलब मैं तो ये जानना चाह रहा हूं कि क्या पीपल्स पार्टी की अपनी वजह है, सुस्ती है, पेशबंदी नहीं की गई, या कोई और इसमें रीजंस है या एलिमेंट्स है जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है? देखिए, जो एलिमेंट्स है उसका आपको भी पता है, सारे मुल्क को पता है, और सब मियां साहब के लिए जो एक सॉफ्ट कार्नर हर तरफ है, वो अपनी जगह। लेकिन इसके बावजूद हम यही समझते हैं कि कुछ लोगों ने उन्हें जाहिर किया है। जाम कमाल साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, उनके साथ और लोग भी गए हैं, लेकिन जो मेजर लोग पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे उनकी भी तफसील आप देखेंगे तो आपको खुशगवार हैरत होगी इंशाल्लाह। अच्छा कायरा साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह कहना शुरू किया कि हवाओं का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ है, या नून लीग किंग्स पार्टी है, या फेवरेट है इस वक्त, तो उससे नून लीग को खुद तकवीयत मिली, या लोगों का रुख फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ हो गया कि ये विनिंग होर्स है, हमें इनको ज्वाइन करना चाहिए? तो ये पीपल्स पार्टी ने सहूलत नहीं कर दी नून लीग के लिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का काम यह है कि सच बोले। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक दुरुस्त पोजीशन बयान की है। पाकिस्तान के अंदर इस पोजीशन को जब भी छेड़ा गया है, इस बैलेंस को जब भी खराब किया गया है, सियासी अमल में जब जब मुदाखलत की गई है, उसका नुकसान हुआ है। पीपल्स पार्टी हमेशा यही बात कहती रही है कि ऐसा ना करे, इससे मुल्क को नुकसान होगा, और हम समझते हैं कि इससे मियां नवाज शरीफ साहब को भी नुकसान होगा और सियासी अमल को भी नुकसान होगा इन द लॉन्ग टर्म। बट कायरा साहब, 16 माह की हुकूमत आपकी थी, उसमें क्या हुआ कि पाकिस्तान और फिर मुस्लिम लीग नून के साथ राहो रस्म भी बहुत अच्छा था। पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बिलावल साहब उस वक्त तारीफ करते थे शहबाज साहब की वजारत उज़्मा की, कि जिस तरह से उन्होंने चलाया उसको मिसाली करार देते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ? ये पॉलिटिकल कैंपेन ही की वजह से हुआ, या फिर नून लीग की राहो रस्म एस्टैब्लिशमेंट से बढ़ने की वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने सामने रखे? कुछ दोस्तों मुस्लिम लीग की तरफ से ये एतराज उठेगा जी, पीपल्स पार्टी की जो वजारतें थी उन पे एतराज उठाए गए, ऐसे ही कहा गया कि उनसे पूछे, तो उसका जवाब हमारे दोस्तों ने भी कह दिया। और कुछ मीडिया भी हमसे ये तवक्को कर रहा है कि हम उसी तरह बिहेव करें जिस तरह हम गवर्नमेंट में थे। आज हम अपोजिशन में हैं एक दूसरे की, हम अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम से, अवाम के अंदर जो अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी है उसको अपने एड्रेस करना है। तो हमारे मुल्क के अंदर जरा तल्ख बातें करना और अग्रेसिव एटीट्यूड जो है वो ज्यादा अप्रिशिएट होता है। पता नहीं, शायद इसके तासब में हो गया है। अच्छा कायरा साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, आप बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, क्या देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी को बादल नखास्ता तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद करना पड़ सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कैफियत है। सकता है तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये जो अमकान होता है कि ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं, पॉसिबिलिटी जरूर होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी को मजबूर हो जाए कि वो इत्तेहाद करे, ऐसा भी नहीं है। पीटीआई जो है वो अपने तौर पे अपनी सूरत हाल के तहत इलेक्शन लड़ेगी, और पीपल्स पार्टी अपनी सूरत हाल में इलेक्शन लड़ेगी। अब देखते हैं, देखिए, अल्लाह खैर करे। यानी इन केस अगर ऑपोजिशन बेंचेस पर तहरीक इंसाफ के साथ बैठना पड़ता है तो पीपल्स पार्टी को मुजायका तो कोई नहीं होगा, आप ये कह रहे हो? पॉसिबिलिटी है? मैं ये कह रहा हूँ, मजायके वाली बात और है। मैं ये कह रहा हूँ, सियासत के अंदर आपने पूछा पॉसिबिलिटी, तो सियासत में पॉसिबिलिटी को रूल आउट तो नहीं किया जा सकता कि सियासी कुव्वतें एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो सकती हैं कि नहीं। तो मैंने अर्ज किया कि हो सकती है। हाँ, अगर किसी ने कोई गलती ज्यादती की हुई है तो उसकी जजा सजा भुगत के बिल्कुल वो जब सियासी अमल में होंगे तो सियासी जमात के तौर पर उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आज मुल्क में एक और इंक्वायरी कमीशन बन गया है, लेकिन सवाल सादा सा है कि क्या ये इंक्वायरी कमीशन कंक्लूसिव हो पाएगा? क्या बड़े बड़ों का एहतसाब इस कमीशन के जरिए मुमकिन है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।